नमस्कार दोस्तों, यह स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का पार्ट 8 वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैं 125 क्वेश्चन से कंटिन्यू करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन जहां ना समझ में आए कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि मैं और आप लोग के मोटिवेशन से अच्छे वीडियो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से रिलेटेड, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से रिलेटेड, बायोमैकेनिक से रिलेटेड और फिजिकल एजुकेशन की वीडियो लेकर आप लोग के सामने प्रस्तुत करूं। तो क्वेश्चन नंबर 125 है, इफ़ इल प्लान्ड सर्किट ट्रेनिंग कुड लीड टू मसल्स। यानी कहा है कि यदि आप बेकार प्लान कोई सर्किट ट्रेनिंग का बनाते हैं तो आपको मसल्स लीड करती है। किस चीज़ के लिए लीड करती है? डीके माने खराब होना, और एट्रोफी मसल शक्ति क्षीण होना, और वीकनेस कमजोरी, और स्टेलनेस। तो स्टेलनेस का मतलब होता है कि थकावट, पुरानापन। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। यदि आप कोई बेकार सर्किट ट्रेनिंग का प्लान करते हैं तो आपके मसल्स जो होती है थक जाती है, वही उबाऊपन लगता है। क्वेश्चन नंबर 126 है, द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ टेक्निक is conveyed to the athlete by the coach through the physical aspect a technique is conveyed to the athlete by the coach through। यानी कहा है कि कोच के द्वारा जब कोई फिजिकल यानी भौतिक रूप से टेक्निक को एथलीट को प्रदान की जाती है, दी जाती है, कन्वे की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? वर्बल मीन्स यानी मौखिक साधन, मैकेनिकल मीन्स मैकेनिकल साधन, डेमोस्ट्रेशन आर ऑडियो विजुअल मीन्स प्रदर्शन या श्रव्य दृश्य साधन, या डी लिटरेरी मीन्स साहित्यिक साधन। तो ऑप्शन नंबर डी सी सही है। डेमोस्ट्रेशन आर ऑडियो विजुअल मीन्स यानी कि जब कोई कोच किसी एथलीट को फिजिकल एस्पेक्ट के थ्रू टेक्निक को कन्वे करता है, सिखाता है, तो उसको बोलते हैं डेमोस्ट्रेशन या ऑडियो विजुअल मीन्स। क्वेश्चन नंबर 127 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स डज ए सिंगल टेक्निक डिटरमाइन परफॉर्मेंस एंड विच इज़ बेस्ड ऑन ए आउटस्टैंड टेक्निक मॉडल। यानी कि कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्पोर्ट्स टेक्निक है, सिंगल स्पोर्ट्स टेक्निक है, जो परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करती है, ज्ञात करती है, और वह किस टेक्निक मॉडल पे आधारित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्विमिंग, बी है फिगर स्केटिंग, सी है सोकर, और डी है रेसलिंग यानी कुश्ती। तो क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन नंबर ए सही है, स्विमिंग। क्वेश्चन नंबर 128 है, नेम ए स्पोर्ट इन विच द स्ट्रक्चर ऑफ कंपटीशन इज रिलेटिवली कांस्टेंट। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्पोर्ट है जिसका स्ट्रक्चर, कंपटीशन का स्ट्रक्चर, प्रतियोगिता का स्ट्रक्चर जो होता है, ढांचा, संबंधित रूप से कांस्टेंट होता है, घटता बढ़ता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है टेबल टेनिस, बी है बैडमिंटन, सी है शूटिंग, और डी है डाइविंग। डाइविंग का जो कंपटीशन स्ट्रक्चर होता है संबंधित रूप से कांस्टेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 129 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वेदर एंड टेरेन्स नेसेसिएट ए रैपिड चेंज एंड एक्यूरेट सेलेक्शन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंडिएंट टेक्निक टू परफॉर्म सक्सेसफुली। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्पोर्ट्स वेदर कंडीशन है जिसमें तुरंत और एक्यूरेट टेक्निक को सक्सेसफुली परफॉर्मेंस करने के लिए चेंज किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है एसोसिएशन फुटबॉल, संघ फुटबॉल, टेबल टेनिस, और सी है गोल्फ, और डी है मैराथन। तो 129 का ऑप्शन नंबर सी सही है, गोल्फ।
क्वेश्चन नंबर 130 है, इन जिम्नास्टिक एंड डाइविंग, डाइविंग और जिम्नास्टिक में द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेक्निक, डाइविंग और जिम्नास्टिक में टेक्निक का मुख्य उद्देश्य होता है क्या? ऑप्शन नंबर ए है एक्सप्रेसिंग इंटेंसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रीफ ड्यूरेशन, यानी कम समय में तीव्र शक्ति को एक्सप्रेस करना, और बी है डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक फिजिकल एबिलिटी परटेनिंग टू एक्यूरेट ऑफ मूवमेंट विद इन ए प्रिस्क्राइब प्रोग्राम, एक प्रिस्क्राइब प्रोग्राम के अंदर अपने परटेनिंग यानी एक्यूरेट मूवमेंट को डेवलप करना, विशेष एक्यूरेट एबिलिटी मूवमेंट को डेवलप करना, और सी है सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ इंटरप्ले ऑफ एथलीट, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम एसोसिएट विथ इंटरप्ले ऑफ एथलीट, एथलीट के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उससे संबंध रखते हुए उसको सॉल्यूशन करना, और डी है इंड्योरेंस डेवलपमेंट विथ एन ऑप्टिमल एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ, एक ऑप्टिमम उत्कृष्ट एक्सप्रेशन के साथ इंड्योरेंस को डेवलप करना। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 131 है, मोर एंड मोर स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हैव बिगन टू बिलीव दैट कम्पिटिटिव बिहेवियर इज लार्जली, more and more sports scientists have begun to believe that competitive behavior is largely, ज़्यादा से ज़्यादा खेल वैज्ञानिक यह विश्वास करते विस्तृत रूप से कम्पिटिटिव बिहेवियर पे विश्वास करते हैं कि ऑप्शन नंबर ए है इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यह एक जनरेशन आनुवांशिक रूप से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में होता है। बी है ए प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, यह इंडिविजुअल के इन्वायरमेंट इंटरेक्शन पारस्परिक क्रिया का उत्पादन है, और सी है ए मैटर ऑफ सोशल कल्चर इन्वायरमेंट, यह सोशल और कल्चर इन्वायरमेंट का एक मामला है, और डी है ड्यू ए इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इम्पैक्ट है, प्रभाव है। तो 131 का ऑप्शन नंबर बी सही है, ए प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 132 है, इन नेचर लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग आर बाई एंड लार्ज, प्राकृतिक रूप से यानी एक नेचुरली रूप से जो लॉन्ग टर्म प्लान होती है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की, वह किसके द्वारा लंबी होती है? तो कॉन्सेप्चुअल के द्वारा, या अब्स्ट्रैक्शन बाधाओं के द्वारा, या प्रैक्टिस ओरिएंटेड अभ्यास उन्मुखता के द्वारा, और डी है कंपटीशन फोकस यानी कंपटीशन फोकस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कॉन्सेप्चुअल द्वारा। जब कोई लंबे समय की ट्रेनिंग प्लान होती है कॉन्सेप्चुअल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग द्वारा ही वह प्लान बनाई जाती है। कॉन्सेप्चुअल मीन्स हम कॉन्सेप्ट क्लियर कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि हमें ईयर में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 133 है, हु ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन स्पोर्ट्स ऑफ आउट स्पेशलनेस और गिफ्टनेस इन चिल्ड्रेन इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ टैलेंट, यानी कहा है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक रूप से कौन टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में बच्चे को विशेष रूप से मोटिवेशन और गिफ्टनेस की भावना निभाता है। निम्नलिखित में से प्राथमिक रूप से कौन स्पोर्ट्स या स्पेशल एरिया में बच्चे को मोटिवेशन या गिफ्टनेस की भावना निभाता है? उसमें कौन है? टीचर है, पेरेंट्स है, या टीचर है, या स्पोर्ट्स साइंटिस्ट है, या डी स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, यही मोटिवेटर और उसके स्पेसिफिक एरिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, टीचर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है।
क्वेश्चन नंबर 134 है, इन द मैटर ऑफ टैलेंट डिटेक्शन characteristic and ability of each individual child have to be evaluated in relation of their, यानी कि टैलेंट डिटेक्शन के मामले में, टैलेंट पहचान के मामले में इंडिविजुअल के विशेषता और एबिलिटी को बच्चे की प्रत्येक बच्चे की विशेषता और एबिलिटी को इवैल्यूएट उसके द्वारा किया जाता है। उसके रिलेशन के किसके रिलेशन द्वारा किया जाता है? साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट द्वारा, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट द्वारा, या बायोलॉजिकल डेवलपमेंट द्वारा, या साइको फिजिकल डेवलपमेंट द्वारा। तो 134 का ऑप्शन नंबर सी सही है, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 135 है, इन द प्रोसेस ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन फिजिकल एजुकेटर एंड कोच मस्ट रियली एग्जीक्यूटिव ऑन चिल्ड्रेन, यानी कि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया में फिजिकल एजुकेशन टीचर और कोच मुख्य रूप से वास्तव में एक बच्चे के एजुक्यूटर होते हैं। किस रूप में? ये फिजिकल एट्रीब्यूट्स यानी भौतिक एट्रीब्यूट्स हैं, और बी है साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स मनोवैज्ञानिक भिन्नताएं, और सी है सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स सामाजिक विशेषताएं, डी है ऑल द थ्री यानी जो ऊपर तीनों दिया है, एन मस्ट मोर और इससे अधिक। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ये तीनों जो हैं सभी उसके एट्रीब्यूट्स में, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के एट्रीब्यूट्स में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 136 है, वाइल आइडेंटिफिकेशन टैलेंट आइडेंटिफिकेशन पहचान के दौरान इट वुड बी ए ग्रॉस मिस्टेक टू रियली ऑन जेनेटिक फैक्टर्स टू प्रेडिक्ट परफॉर्मेंस बिकॉज बेटर लाइफ कंडीशन एंड ट्रेनिंग टेक्निक। कहा है कि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के समय आनुवांशिकी कारकों पर परफॉर्मेंस पहचान में बड़ी मिस्टेक हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए है टेल ए डिफरेंट टेल, बी है प्रोड्यूस एडाप्टेशन, और सी है चेंज द जेनेटिक पोटेंशियल, और डी है मॉडिफाई मसल्स एंड माइंड। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रोड्यूस एडाप्टेशन यानी अनुकूलन का उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 137 है, इन द हियरार्की ऑफ प्रेडिक्टिव फैक्टर, in the hierarchy of predictive factor which of the following factor is stable and non compensatory। तो कहा है कि निम्नलिखित अनुमानित फैक्टर पदानुक्रम में कौन सा ऐसा कारक स्टेबल है, कौन सा कारक स्थिर है? तो हाइट है, स्पीड है, वेट है, मोटिवेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, हाइट ही स्टेबल होती है। एक जब फिक्स हो जाती है तो हाइट स्टेबल होती है, लेकिन स्पीड जो है घटती बढ़ती रहती है, वेट घटता बढ़ता रहता है, मोटिवेशन का लेवल भी घटता बढ़ता रहता है। तो हियरार्की जो है फैक्टर जो पदानुक्रम है उसमें हाइट जो होती है स्टेबल होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 138, फ्रॉम आउट ऑफ द फॉलोइंग नेम द फैक्टर विच इज़ डिफ़िकल्ट टू मॉनिटर ऑब्जेक्टिवली। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा नाम है जिसे वस्तुनिष्ठता रूप से मॉनिटर करने में कठिनाई होती है, ऑब्जेक्टिव रूप से मॉनिटर करने में कठिनाई होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी। कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी को हम मॉनिटर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिवली रूप से। फिर मॉर्फोलॉजिकल कंपोजिशन ऑफ द मसल्स की बनावट, इसको भी हम ऑब्जेक्टिवली मॉनिटर कर सकते हैं। रिएक्शन टाइम को मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिवली रूप से मॉनिटर नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 139 है,
sports scientists are of considered opinion that promising athlete are to be identified। कहा है कि स्पोर्ट्स साइंटिस्ट यह ओपिनियन रखते हैं, सोच विचार रखते हैं, प्रोमाइस करते हैं कि एथलीट की पहचान की जा सकती है। कब की जा सकती है? ए मच, ऑप्शन नंबर ए है, एट ए मच यंगर एज, जब वो युवा यंगर एज में हो। बी वेन दे कैन रन जंप एंड थ्रो वेल, जब वह अच्छे से दौड़ सकें, जंप कर सकें, अच्छा से थ्रो कर सकें। और सी है बिफोर देयर ग्रोथ स्पर्ट हैव बिगन, यानी कि जब उसकी ग्रोथ स्पर्ट अचानक बढ़ रही होती है उससे पहले, यानी 8 to 9 ईयर एज से पहले। और डी है आफ्टर दे हैव बिगन टू रिस्पॉन्ड टू ट्रेनिंग, आफ्टर दे हैव बिगन टू रिस्पॉन्ड टू ट्रेनिंग, जब वह ट्रेनिंग का रिस्पांस देना प्रारंभ कर दे। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, बिफोर देयर ग्रोथ स्पर्ट्स हैज़ बिगन 8 to 9 ईयर ऑफ एज। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 140 है, इन टैलेंट डिटेक्शन प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो प्री सिलेक्शन क्राइटेरिया। निम्नलिखित में से टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है? टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व सिलेक्शन चयन प्रक्रिया क्राइटेरिया नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है जनरल हेल्थ स्टेटस, ये होता है। मेंटल मेकअप, एकेडमिक अचीवमेंट, सोमैटोटाइप। तो इसमें 140 का ऑप्शन नंबर बी सही है। मेंटल मेकअप नहीं होता है प्री सिलेक्शन में, जो कि जनरल हेल्थ स्टेटस भी होता है, क्राइटेरिया है। एकेडमिक अचीवमेंट, जो क्या कितना पढ़ा लिखा है। सोमैटोटाइप, शरीर का प्रकार, ये सब प्री सिलेक्शन क्राइटेरिया है। लेकिन मेंटल मेकअप प्री सिलेक्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 141 है और यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसी तरह मैं वीडियो कंटिन्यू करता रहूँगा, इसलिए आप लोग वीडियो को प्रमोट करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। जो भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन या तैयारी कर रहे हों बीपीएड, एमपीएड, नेट, जेआरएफ की, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चन नंबर 141 है, डिस्पाइट ए वैरायटी ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन मॉडल पुट अप बाय एक्सपर्ट, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट प्रीफर टू डिपेंड ऑन। यह कहा है कि डिस्पाइट ए वैरायटी ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, टैलेंट पहचान की भिन्नता, वैरायटी के अलावा जो मॉडल दिया होता है एक्सपर्ट के द्वारा और स्पोर्ट्स साइंटिस्ट के द्वारा, वह किस पे आधारित और किस पे प्रीफर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 141 का ऑप्शन नंबर है सिंपल टेक्निक एम्प्लॉय बाय फिजिकल एजुकेशन एट स्कूल। सिंपल टेक्निक्स एम्प्लॉयड बाय फिजिकल एजुकेटर्स एट स्कूल। फिजिकल एजुकेटर्स, शारीरिक शिक्षक के द्वारा स्कूल में सिंपल टेक्निक का एम्प्लॉय करना। और बी है एवरी इम्प्रूविंग टेक्निक्स आर टेस्टिंग वेरियस वेरिएबल। जितनी भी टेक्निक हैं किस लेवल पर इम्प्रूव कर रही हैं उस वेरिएबल को टेस्ट करना। और सी है जजमेंट ऑफ क्वालिफाइड कोचेज, क्वालिफाइड कोचेज का जजमेंट। और डी है टेस्टिंग विथ रेफरेंस टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिकॉर्ड ऑफ यंग चिल्ड्रेन। जो चिल्ड्रेन ग्रोथ, उनका डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, उसका रिकॉर्ड करना, टेस्ट करना। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, जजमेंट ऑफ क्वालिफाइड कोचेज। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 141 का ऑप्शन नंबर सी सही है। इस प्रकार मैं 15 क्वेश्चंस को कवर कराया हूँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।